अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर, आपका टीचर मतलब आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। तो आज का लेक्चर भी आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग बना दूँगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है। तो अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल। हमने इन सिंबल की मदद से इनको कंपेयर करना है। अब ये सिंबल हमारे पास लेस देन को शो करता है, ये ग्रेटर देन को शो करता है। तो बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि लेस देन सिंबल है या ये वाला लेस देन सिंबल है। तो मैं इसके लिए आपको बाएं हाथ की ट्रिक बताऊंगा। कौन सी? बाएं हाथ की। आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से पढ़ने की कोशिश करना है। आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से पढ़ना है। जैसे ये मैं लिखूँगा टू लेस देन है 5 से। अब आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से पढ़ना है, ठीक है। राइट साइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लेफ़्ट साइड से ही पढ़ते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2 से। तो अब हम ये लेस देन पढ़ना है या ये लेस देन, हम किसको लेस देन कहें? तो ये बाएं हाथ की ट्रिक ये है। अब आप बताएं आपका छोटा हाथ कौन सा है, बड़ा छोटा हाथ कौन सा है? ये वाला छोटा हाथ है, ये वाला। आप इस तरह से कंपेयर करेंगे, ऐसे नहीं कंपेयर करना। आपने ये देखना है कि आप वर्किंग ज़्यादा किससे लेते हैं। तो आप कहेंगे सर हम जो है आप राइट हैंड से मतलब सीधे हाथ से हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं। आप लिखते सबसे ज़्यादा इससे है, काम ज़्यादा इससे लेते हैं। तो ये हमारा बड़ा हाथ हुआ। हम ज़्यादा काम किससे लेते हैं? राइट हैंड से, मतलब सीधे हाथ से हम ज़्यादा काम लेते हैं और उल्टे हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से हम कम काम लेते हैं। तो ज़्यादा लिखते हम इससे है, ज़्यादा काम किससे लेते हैं? इससे लेते हैं। तो ये हमारा बड़ा हाथ हुआ और ये हमारा छोटा हाथ हुआ। जो उल्टा हाथ है ये छोटा होता है, ठीक है, या इसे लेफ्ट हैंड कहते हैं। अब देखें लेफ्ट हैंड से मैं इसी सिंबल को बनाऊंगा। तो कैसे बनाना है? देखें आपने 2 फिंगर इस तरह से ले लें। अब इससे देखें हम इस तरह से आप साइन बनाए तो ये कौन सा शो बन है? छोटे हाथ से बनेगा, वो हमारा ये छोटे सिंबल को शो करेगा, ठीक है। मतलब ये हम कहें 2 छोटा है 5 से या 2 लेस देन 5 से। इसी तरह से हम इस हाथ से बनाते हैं। तो अब हम देखें इस हाथ से मैं राइट हैंड से सीधे हाथ से बनाऊंगा। तो सीधे हाथ से देखें इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से ऐसे बना लें या ऐसे फिंगर करके बनाएं तो भी यही बनेगा। अब ये सिंबल है, अगर हम लेफ्ट साइड से पढ़ें तो ये ग्रेटर को शो करता है, बड़े को। जैसे ये देखें 5 ग्रेटर देन है 2 से या 5 बड़े हैं 2 से, ये बड़े को शो करता है, बड़े हाथ से बना है। ये छोटे हाथ से बना है तो छोटे को शो करता है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बता दी। तो मैं कहूँगा ओके, इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दें। अब देखें हम इन्हीं नंबरों को इन सिंबल से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिंबल को, ये लेस देन है या छोटा है को शो करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने इस सिंबल की मदद से इन नंबरों को कंपेयर करना है। तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अब लेफ्ट साइड से नंबर को देखें, ये पूरा नंबर है। लेफ्ट साइड का देखें, ये भी हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2। इसका मतलब इसमें से कोई। तो अब आप 2 डिजिट मिला रहे हैं, ये 23 है, ये भी 23 है, ये 24 है, ये 24 है। तो अब छोटा कौन सा है? ये वाले दोनों छोटे हैं, 23, ये 24 बड़े हैं। तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? अब आप देख लें 5 इसमें, तीसरा डिजिट इसमें 5 है। तो अब भी मतलब ये दोनों हमें इक्वल ही लग रहे हैं। तो अब हम एक और डिजिट मिला लेते हैं, ये 6, ये 0। तो कौन सा बड़ा, छोटा कौन सा है? तो छोटा हमारे पास 0 होता है। तो ओवरऑल ये सारा नंबर छोटा हो जाएगा। 2,35,090 ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। तो हम लिखेंगे 2,35,090। तो हमें हिसाब से छोटा नंबर मिल गया। तो अब हम छोटे को कैसे शो करेंगे? ये हमारे पास ये सिंबल है, इसे हम शो करेंगे, ये लेस देन सिंबल, ये हमारे पास जो लेस देन है। अब इसको आप कैंसिल कर दें। तो अब हम देखें, अब इन तीनों में ये हमने लिख लिया। अब हम तीनों में देखेंगे छोटा कौन सा है इन तीनों में। तो तीनों में देखें, ये 23 है, ये 24, ये बड़े हैं, ये छोटा है। इसका मतलब ये तो हमने लिख लिया। अब 23, अब ये है 2,35,691। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमने इसको भी लिख दिया। अब हम लेस देन और इन दोनों को देखना है, इन दोनों में छोटा कौन सा है। इन दोनों में ये भी 24 है, ये भी 24 है। आगे देखें ये 50 है। अब 2 डिजिट देख लें चाहे आप, 50 है, ये 51 है। तो कौन सा छोटा है? 50 छोटा है। तो ये हमारे पास 2,45,091 ये छोटा है, ठीक है। हमने ये भी लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये भी यहाँ से निकल गया। अब ये रह गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा, 2,45,192।
तो देखें ये कितने ही आसान क्वेश्चन हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी इजी हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर तो ये है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। अगर हमने नंबरों को बड़े की तरफ, अगर हमने इसकी मदद से शो करना है, अगर हमने इसकी मदद से शो करना है तो हम बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद से। जब आपने पहली लाइन लिख ली ना, इसके बाद आसान हो जाएंगे। अब देखना, अब हम ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे सर 2,45,192, ये सबसे बड़ा है। तो अब जब सबसे बड़ा है तो उसके लिए कौन सा आपने सिंबल लगाना, ये वाला, ये वाला हमने लगा दिया। अब इससे छोटा कौन सा है, आपने उल्टी साइड से आप उल्टा लिखना शुरू कर दें, ये पहले लिखें, इसके बाद ये लिख लें 2,45,091, ये बड़ा है। अब इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2,35,691। इसके बाद आखिर वाला नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है 2,35,090, ये वाला। अब देखें ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और ये बात याद रखना, आप लोगों ने ये लाइनें नहीं लगानी, ठीक है, ये आपने लाइनें नहीं। अब आप कहेंगे हम क्या करेंगे, आपने जब रजिस्टर पे लिख लिया तो आपने ऐसे फिंगर रख लेनी है। ये तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है ना मैंने वाइट बोर्ड पे, आपने फिंगर रख लें, वो छुप जाएगा। फिर इन तीनों में देख लें, तीनों में छोटा कौन सा है, फिर आपने 2 फिंगर रख लेने हैं, इन दोनों में देख लेना है। तो इस तरह से आपने अपना काम चलाना है। अब हम देखें असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। हम जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े। इसका मतलब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उससे बाद बड़ा है। छोटा बड़ा हमने लिखा हुआ है ये वाला, ये वाला जो हमारे पास लाइन है, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आपने यही लाइन असेंडिंग में लिख देनी है, 2,35,090 टू, इसके बाद ये वाला, इसके बाद 2,45,091, इसके बाद 2,45,192। तो अब इनके दरमियान में आपने कॉमा लगाना है। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो आपने ये वाला शो, ये डिसेंडिंग को शो करता है, सबसे पहले आपने बड़ा नंबर लिखना है, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, यही लाइन लिखनी है कॉमा लगा के। 2,35,691, 2,35,090। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपने अगर पहली लाइन लिख ली ना, बाकी सारा का सारा इजी हो जाता है। तो इसलिए कहा मैंने क्वेश्चन ये है बहुत ही इजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 देखें। पहले हम पार्ट नंबर 3 करेंगे, इसके बाद हम पार्ट नंबर 1, 2 और 4 करेंगे। तो आप देखें पार्ट नंबर 3 में देखें, अब इसमें भी हम इस सिंबल से, सबसे पहले ये सिंबल किसको शो करता है, लेस देन को, मतलब छोटा है। वही बाएं हाथ की ट्रिक, बाएं हाथ से ये बनेगा तो ये छोटे को शो करता है। तो अब हम इसमें छोटे का शो करता है, हम सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे इसमें। तो देखें इसमें सबसे पहले आप 2 डिजिट देख लें। अब अगर एक डिजिट देखें वो तो सेम है, सभी में सेम है, 1 1 1 1। अब देखें 2 जो है ये हमारे पास 10 है, ये भी 10 है, ये 11 है, ये हमारे पास 11 है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, ये हमारे पास 10,028 है, ये 1,26,000 है, ये 1,10,028, ये 1,10,027, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये हमारे पास छोटे हैं और ये हमारे पास बड़े हैं। हमने छोटा नंबर देखना। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, अब तीसरा डिजिट देखें, ये हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है। अब जब चौथा डिजिट देखेंगे ये 2 है, ये 0 है। अब आप कहेंगे सर ये 0 है, इसका मतलब ये छोटा नंबर है। तो यहाँ पे आपने गौर करनी है, यहाँ पे गौर करना, ये हमारे पास छोटा नंबर नहीं है, ये हमारे पास छोटा नंबर है। अगर हम इसे पढ़े ना 10,028 मतलब ये 10,000 है और ये 1 लाख है, इसमें डिजिट ज़्यादा है, 1 लाख है, इसमें डिजिट ज़्यादा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5। तो जो डिजिट कम होते हैं वो छोटा नंबर होता है, जो डिजिट कम होते हैं। अब ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 10,028, लेस देन मतलब ये छोटा है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा, चलो अब हम इसके ऊपर लाइन नहीं लगाते, हम इस तरह टिक लगा लेते हैं, मतलब ये हो गया। अब हम तीनों में ही देखेंगे, ठीक है। अब तीनों में देखें, ये हमारे पास 10 है, ये 11, ये 11, मतलब ये छोटा है। तीनों में कौन सा छोटा है, ये छोटा है। तो हम ये लिखेंगे, हमारे पास 1,26,000।
तो अब ये भी हमारे पास हो गया। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन सा है। ये हमारे पास 1,10,028 है, ये भी 1,10,027 है, ये छोटा है तो हम इसको लिखेंगे, ये छोटा है तो लेस देन 1,10,027, लेस देन ये भी हो गया तो एक रह गया। अब ये लिख देंगे हम 1,10,028। अब हमने इन्हीं नंबरों को इस सिंबल से शो करना है। मतलब ये सिंबल जो छोटा है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब हम इस सिंबल से क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो इन सारे नंबरों में बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये वाला है। तो हम इसको अब हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। तो 1,10,028 ये ग्रेटर देन होगा इससे। ये मैंने थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 0 आएगी। तो अब ये लिखेंगे हम, तो 1,10,027। इसके बाद ये ग्रेटर देन होगा इससे 1,26,000। इसके बाद ये ग्रेटर देन होगा इससे, मतलब उल्टा ही लिखना है 10,028। तो ये हमने अब इस सिंबल से शो कर दिया ग्रेटर देन से। अब हम क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब ये हमारे पास असेंडिंग है, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में इससे उलट होगा, ये वाला लिख देंगे। तो अब हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ये हमारे पास है 10,028, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये नंबर, वही असेंडिंग में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब डिसेंडिंग में इसी का उलट, मतलब ये वाला उलट, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। 1,10,028, 1,10,027, 1,26,000, 10,028। तो इस तरह से। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, वो हमने चुटकी में कर लेना है। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में देखें, ये बहुत इजी है। जैसे ये 5 लाख है, ये भी 5 लाख, ये 6 लाख, ये भी 6 लाख। तो छोटा कौन सा है, 5 लाख। 5,78,000, मतलब ये दोनों छोटे हैं। 5,78,000, ये 5,79,000। सबसे छोटा कौन सा हो, ये वाला। मैंने इसको पहले लिख लिया। इसके बाद इसको हटा दें। अब इन तीनों में देखें, ये 5 लाख है, ये 6 है, तो 5 वाला ये लिख लिया। अब मैंने ये भी लिख लिया। इसके बाद देखें इन दोनों में, ये 6,79,000 है, ये भी 6,79,000। ये 807 है, ये 817 है, मतलब ये 807 है, ये 817। तो 807 ये छोटा है। इसके बाद हमने ये आखिर में लिख लिया, ये भी लिख लिया यहाँ पे, और ये हमारे पास सबसे बड़ा। अब इसी को आपने रिवर्स करके उल्टा करके लिख लें कि अब हमने बड़े से शो करना है। सबसे बड़ा ये वाला है, इसके बाद मैंने ये लिख दिया, इसके बाद मैंने ये, इसके बाद मैंने ये। इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ईजी है। असेंडिंग में मैंने अभी बताया, आप इसको लिखें सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। उसके बाद डिसेंडिंग में कैसे लिखना है, ये वाला हमने लिखा हुआ है, ये सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जगह। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये हमारे पास 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, तीनों में, चारों में सेम है। इसके बाद 70, इसके बाद 62,000, 62,000, 72, 72। तो छोटा कौन सा है, 62। तो अब 60 छोटा। अब इन दोनों में देखें, ये हमारा 62 है, ये हमारा 389 है, ये 399 है। 389 ये छोटा है, जिसको हमने ये लिख लिया। अब ये लिख लिया। इन तीनों में छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है। कौन सा छोटा, इधर ध्यान करें, इधर ये छोटा है। इसके बाद मैंने ये लिख लिया। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 72, ये भी 72। ये 390 है, ये 381 है। कौन सा छोटा, आप कहेंगे सर 381 छोटा है, तो मैंने ये लिख लिया। तो अब इसके बाद यही रहेगा, ये तो आप खुद लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद इसी को उल्टा कर दें, इसी को उल्टा कर दें। सर मैंने ये वाला लिख लिया, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद इससे छोटा ये वाला, इसके बाद इससे छोटा ये वाला, इसके बाद इससे छोटा ये वाला। वही आप रिवर्स कर दें। इस असेंडिंग और डिसेंडिंग तो बहुत इजी है, आप खुद भी लिख सकते हैं। असेंडिंग में लेके 5,62,389, ये छोटा है। इसके बाद 5,62,399, इसके बाद 5,72,381, इसके बाद ये वाला। डिसेंडिंग में इसका उलट होगा। डिसेंडिंग हमारे सबसे पहले बड़ा लिखा है नंबर 5,72,390, इसके बाद उससे छोटा लिखा है, उसके बाद इससे छोटा, मतलब यही आपने लिख देना है कोमा को लगा के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं।
आप सोचेंगे सर कि ये नेगेटिव में से कैसे पता चलेगा कौन सा छोटा नंबर है, तो माइनस जो है ना, माइनस ये सारे काम ही उलट कर देती है। अब देखें, आप आपने देखना ही है कि नेगेटिव के साथ बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस के साथ बड़ा नंबर कौन सा है, आपने ये देखना है। तो देखें ये मेरे पास 83 है, ये 84 है, ये भी 84 है, ये भी 83 है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 84 है। हमने माइनस के साथ बड़ा नंबर देखना है, इसलिए हम इसमें बड़ा नंबर ढूंढेंगे, लिखना हमने छोटा ही है तो लेकिन बड़ा नंबर ढूंढना है। ये हमारे पास 96 है, ये 91 है, तो सबसे बड़ा ये नंबर है। माइनस के साथ जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो मेरे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर बन जाता है। तो हमें सबसे छोटा नंबर मिल गया -8496, ये मेरे पास छोटा है, ये सबसे छोटा है। अब इसके बाद ये निकल गया। अब इसका इन तीनों में छोटा कौन सा है, तो माइनस के साथ बड़ा देख रहे हैं, तो माइनस के साथ ये बड़ा है 84 है, ये 83 है, तो ये बड़ा है 84, तो ये -8491, ये छोटा है। अब ये भी निकल गया। अब इन दोनों में देख लें कौन सा बड़ा है, माइनस के साथ जो बड़ा है वो -8395 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद ये भी हो गया। अब ये रहेगा, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए सबसे छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये वाला। अब हम रिवर्स लिखा, इस सिंबल से लिखना है तो हम इसको रिवर्स कर उल्टा करके लिख देंगे। ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि जो माइनस का छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ग्रेटर देन ये लिखेंगे -8395 ग्रेटर देन -8491 ग्रेटर देन -8496। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा। हमने लिखा हुआ है सबसे छोटा नंबर, ये लिखा हुआ है, ये मेरे पास सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाला नंबर। अब डिसेंडिंग में इसका उलट लिख देंगे, सबसे ये वाला लिखा हुआ है सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला -8491, इसके बाद लास्ट वाला। तो ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसमें आपने देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर ढूंढना इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। माइनस, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, तो माइनस ये लगे तो माइनस के साथ नंबर जो होता है वो छोटा होता है। तो ये जमा वाले हैं, ये माइनस वाला है, तो ये जमा वाले बड़े होते हैं, माइनस वाला छोटा। सबसे छोटा नंबर ये वाला है -563, ये सबसे छोटा है। अब ये निकल गया। अब देखें इन तीनों में छोटा कौन सा है, इन तीनों में छोटा कौन सा है, ये मेरा 503 है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत, आप कहेंगे सर हम खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल, आप वीडियो को स्टॉप करें और खुद करें। ये मेरे पास 530 है, ये मेरे पास छोटा है 556 से। अब इसी को आप उल्टा लिख दें, अगर आपने इस सिंबल से लिखना है इसी को उल्टा लिख दें। सबसे पहले बड़ा नंबर ये वाला है, तो ये मैं आपके लिए चुटकी में लिख देता हूं। तो ये मैंने लिख दिया। ये आसान होता है क्योंकि पहली लाइन लिख ली ना, बाकी तो सारी की सारी आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, आपने सही कहा, मैं कहूँगा ओके। अब देखें सबसे पहले बड़ा नंबर मैंने लिख दिया, इसके बाद ये छोटा है, इसके बाद ये वाला छोटा है, इसके बाद ये वाला छोटा है। अब असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, तो ये हमने लिखा हुआ है सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब डिसेंडिंग में उसका उलट होता है, तो इसमें डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये हमारे पास छोटा है, ये 530 छोटा है, उसके 503 छोटा है, इसका -563 ये सबसे छोटा नंबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। अब पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास माइनस वाले भी हैं और प्लस वाला एक है माइनस। अब माइनस में अब सबसे पहले हमें छोटा नंबर देखना है, तो सबसे पहले छोटा नंबर माइनस के साथ जो बड़ा होगा, माइनस, इन तीनों में देखें माइनस के साथ बड़ा कौन सा है, माइनस के साथ ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये लिख दिया। इसके बाद इन तीनों में देखें माइनस के साथ बड़ा कौन सा है, ये तो प्लस वाला है। अब इन दोनों में देखें माइनस के साथ बड़ा कौन सा, माइनस के साथ ये वाला बड़ा है, तो ये छोटा हो गया। इसके बाद हम ये लिखेंगे -137, और इसके बाद हमारा ये हमारे पास 1308, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला नंबर है। उसके बाद ये उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा हमारे पास ये वाला है। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में देखेंगे। असेंडिंग में वही यही आपने लाइन लिखनी होती है, कोमा लगा के, कोमा लगा के, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा।
वाला असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में आपने ये वाली लाइन लिखनी होती है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस वाला, उसके बाद उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला माइनस के साथ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपकी बुक में देखना ये सवाल जो है ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। देखना इस सवाल में जैसे ये लिखो ना, ये तरतीब से लिखा हुआ है, मतलब सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा वो। देखना अब अगर सबसे छोटा नंबर देखना है तो इसमें माइनस के साथ बड़ा नंबर कौन सा है? वो छोटा हो जाएगा। माइनस के साथ बड़ा नंबर देखें, ये हमारे पास 87,650 है माइनस, ये 78,000 है, ये भी 78,000 है, तो माइनस के साथ ये बड़ा है, माइनस 87,650, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में देख लें, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? तो ये वाला माइनस 78,432, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद ये माइनस 78,402, और इसके बाद हम लिखें 78,401। तो देखें कितना ही आसान सवाल है, उसने सवाल ही ऐसे दे दिया कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखें, अब इसी को उल्टा करके लिख दें। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 78,401। इसके बाद इससे छोटा ये वाला माइनस 78,402। इसके बाद ये वाला छोटा है, इसके बाद ये वाला हमारे पास सबसे छोटा नंबर। अब असेंडिंग में क्या हुआ है? आप कहेंगे सर हमें पता चल गया, आप बोल बोल के थक गए होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखें आपको बढ़ाना तो है ना, असेंडिंग ऑर्डर देखें। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? वही बात, आप ये वाली लाइन लिख दें कोमा लगा के, ये सबसे छोटा नंबर है, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में सबसे पहले आप बड़ा नंबर ये वाला लिखा है, सबसे बड़ा नंबर ये 78,401, उससे छोटा माइनस 78,402 है, उससे छोटा माइनस 78,432 है, माइनस 87,650 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये हमारे पास ना पॉइंट वाले हैं, तो पॉइंट वाले देख के आपने घबरा नहीं जाना, मैंने आपको घबराने भी नहीं देना, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, तो आप मैथ में आपको घबराने नहीं देता, मैं बहुत ही इजी वे के साथ आपको पढ़ाऊंगा। देखना अब देखना, इन नंबरों को वैसे ही आपने करना है जैसे आपने पहले नंबरों को किया था, जैसे आपने पहले देखा। ये सारे के सारे प्लस वाले हैं, इसमें पॉइंट आ जाता है, कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, चारों में सेम है। इसके बाद पॉइंट के बाद देखें, ये हमारे पॉइंट के बाद 35 है, ये 34 है, ये 35 है, ये 53 है। सबसे छोटा कौन सा है? 34। तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 28.343। आपने पॉइंट के बाद हमेशा अकेला अकेला डिजिट पढ़ना है, ठीक है? ऐसे पढ़ना है 3343, ऐसे नहीं 343, ऐसे ना पढ़ना, एक एक डिजिट करके पढ़ें। ये हमारे पास सबसे छोटा है, इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास हो गया। अब इनमें देखें, अब इन तीनों में देख लें कौन सा है। इन तीनों में 35 है, ये भी 35 है, ये 53 है, तो 35 ये हमारे पास आगे 6 है, ये 7 है, तो ये छोटा है, ये 356 ये वाला। तो मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट के बाद 35 या 356 बोल सकता हूँ, लेकिन आपने जब आपने पढ़ना है, आपने पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ। तो इसके बाद ये देखें, हमारे पास ये है 28.356, ये छोटा है, ये भी अब हो गया। अब इन दोनों में देख लें छोटा कौन सा है। ये हमारे पास छोटा है 28.357। इसके बाद लास्ट वाला आखिरी 28.532। तो ये देखिए कितना आसान है। इसके बाद आप इसी को रिवर्स करके उल्टा करके लिख रहे हैं। अब हमने इस सिंबल से शो करना है, मतलब बड़ा है, ग्रेटर देन सिंबल से, ग्रेटर देन से ये हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 28.532, ये हमारे पास सबसे बड़ा है। तो मैं समझाने के लिए ये कहूँगा 532 ये सबसे बड़ा है, ठीक है? तो इसके बाद ये देखें, ये हमारा ग्रेटर देन है, ये वाला, इसको रिवर्स कर उल्टा करके ये आपने लिखना है 357 ग्रेटर देन 28.356 ग्रेटर देन 28.343। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप खुद ही लिख सकते हैं। असेंडिंग में ये लिख दें हैं और डिसेंडिंग में ये लिख दें हैं, ये हम चुटकी में लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये मैंने असेंडिंग में लिख दिया, ये वाला ये मैंने असेंडिंग में लिखा, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हमने लिखा हुआ था। और डिसेंडिंग में इजी है, ये सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, वैसे मैंने कोमा लगा के लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी सबसे पहले छोटा नंबर देख लें। ये हमारे पास 120 है, ये 130, 120, 120, मतलब छोटा कौन सा है? 120 वाले छोटे हैं। अब 120.08 है, ये हमारे पास 0.80 है, ये 0.01 है, तो 01 छोटा है, 120.01, इधर गौर करें, 1 ये वाला सबसे छोटा है, ये छोटा है, ये मैंने लिख दिया। अब देख लें इन दोनों में छोटा कौन सा है, क्योंकि ये 120 है, 120.08 ये वाला है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 120.80 ये छोटा है, इसके बाद मैंने ये लास्ट वाला लिख दिया। अब इसी को आप उल्टा करके लिख लें। हमने सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इसके बाद ये लिख दिया, इसके बाद ये वाला लिख दिया, इसके बाद ये वाला। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में, असेंडिंग में क्या करना है? सबसे पहले छोटा नंबर,
उससे बड़ा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला, और डिसेंडिंग में इसी का उलट लिख देना, मतलब यही लाइन आपने लिख देनी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। कौन सा? पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, ये हमारे सबसे छोटा नंबर है भाई 131 है, ये 131, 13, 113, 13, 103, ये सबसे छोटा नंबर, ये मैंने लिख दिया। अब इन तीनों में छोटा कौन सा है? इन तीनों में देखें, ये हमारे पास 113, 113, ये सबसे ये छोटा इन तीनों में, ये लिख दिया। अब ये दो रह गए, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 131.01, ये 08 है, 01, ये 01 छोटा है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद ये मैंने कहाँ पे लाइन लगाई, इसके बाद हम ये वाला लिख देंगे लास्ट वाला। तो ये अब इसको आप रिवर्स उल्टा करके लिख दें। तो हमने सबसे पहले हमने बड़ा नंबर ये लिख दिया, उससे छोटा कौन सा है? ये 131, इससे छोटा कौन सा है हमारे पास? 113.08, उससे छोटा हमारे पास है 103.78। उसके बाद देखें, अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में देखेंगे। अब असेंडिंग में देखें तो असेंडिंग में आपने यही लाइन लिखनी है, हमारे पास 103 है, ये सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा हमारे पास ये वाला है, उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा हमारे पास 131.08, ये सबसे बड़ा नंबर है। डिसेंडिंग में आप ये वाली लाइन लिख दें, 131 ये हमारे पास बड़ा है, 0.08, इसके 131.01 ये छोटा है, उसके बाद ये वाला छोटा है, उसके बाद हमारे पास ये वाला छोटा, वही लाइन लिख दी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जहाँ। पार्ट नंबर 4 में देखें, अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है? ये 236 है, ये भी 236 है, 236 ये सेम है। इसके पॉइंट के अशारी के बाद देखें, ये हमारे पास ये 089 है, ये 219 है, ये अशारिया 217 है, 207 है। अब देखें अशारी के बाद 089, ये सबसे छोटा नंबर है। अब ये हमने लिख दिया। अब इन तीनों में छोटा कौन सा है? 236 तो सेम है, इसके अशारी के बाद देखें ये 219, ये 207 है, ये हमने लिखने 207 सबसे छोटा है। इसके इन दोनों में देखें 236.217, ये मेरे पास सबसे इससे छोटा नंबर है, और इसके बाद हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब इसी को आप उल्टा करके लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर ये है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अब आपको आता ही होगा असेंडिंग में आपने ऐसे करना है, ये वाली लाइन लिखते हैं कॉमा लगा के, और डिसेंडिंग में ये वाला लिखने, ये सबसे बड़ा नंबर है 236.219, इसके बाद आपने लिखते जाना है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब लास्ट में आप जाते हुए एक छोटा सा MCQ देखें। तो ये देखें, इसमें मैं स्मॉलेस्ट नंबर, अब इन चारों में बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और इन चारों नंबरों में पॉइंट नहीं है, अशारिया नहीं कहीं भी दिया गया। अगर आपको ए सही लगता है तो आप कमेंट में ए लिख दें, अगर ये ऑप्शन सही लगता है तो बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।